हाय फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 2 जो हमारी बेस्ड है रियल नंबर्स पर, जो हमारा चैप्टर 1 है। तो इसमें हमें सबसे पहले बताया गया है कि नेचुरल नंबर क्या है। 1 2 3 4 सब कुछ नेचुरल नंबर है, ठीक है। फिर जब उसमें ज़ीरो जुड़ जाता है, नेचुरल नंबर में ज़ीरो जुड़ जाता है तो हो जाता है हमारा वोल नंबर। और जब वोल नंबर के साथ नेगेटिव नंबर्स भी जुड़ जाते हैं, यानी -1 -2 -3 -4 -5, तो ये सभी हो जाते हैं इंटीजर, ठीक है। उसके बाद इंटीजर के बाद आता है रैशनल नंबर। वोल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स ये तो इसमें होते ही हैं, और जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं, रैशनल नंबर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद इरेशनल नंबर जो रैशनल नहीं होते, जैसे कि √2, √3, पाई, ये हमारे फ्रैक्शन में भी नहीं आ रहे हैं, नेचुरल नंबर में भी नहीं आ रहे, वोल नंबर में भी नहीं आ रहे हैं, इंटीजर्स में भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनका नाम अलग ही इरेशनल नंबर्स दे दिया गया है। अब इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर्स दोनों को जब इकट्ठे करेंगे तो रियल नंबर्स एक बड़ा टॉपिक उभर के आता है। तो ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 क्वेश्चंस हमें ट्राई करने के लिए दिए गए हैं और 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल एक एक करके पढ़ेंगे और उन्हें ट्राई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गुरमीत रीड 1/5 ऑफ अ चैप्टर इन द मॉर्निंग एंड 2/5 ऑफ द चैप्टर इन द इवनिंग। व्हाट इज़ द टोटल पोर्शन रीड बाय गुरमीत इन अ डे। अब गुरमीत क्या करता है कि 1/5 पार्ट किसी चैप्टर का वो सुबह पढ़ लेता है और 2/5 पार्ट वो शाम को पढ़ लेता है। अब हमें बताने कि उसने टोटल चैप्टर कितना पढ़ा, तो हम सबसे पहले यही 1/5 प्लस 2/5 करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इनका एलसीएम इक्वल करते हैं। एलसीएम इसका इक्वल है, ठीक है, 5। डेनोमिनेटर इक्वल करते हैं एलसीएम लेके। उसके बाद ये 1 + 2 = 3, तो ये 3/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रमेश फिनिश 3/5 ऑफ हिज होमवर्क। व्हाट पोर्शन इज लेफ्ट फॉर कंप्लीशन। यानी टोटल वर्क कितना होता है हमारा 1, उसमें से 3/5 पार्ट उसने कर लिया, ठीक है। तो 1 - 3/5 इसका डेनोमिनेटर इक्वल करेंगे, फिर ये 5 - 3 = 2/5 पार्ट, ये बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई सिंपली करना है। आप देख लीजिए, इस 3 से ये 9 कटेगा 3 पे, फिर उसके बाद ये 3 पे 3 से कटेगा ये 81, हमारा जाएगा ये 81 2 और 7, ये 17 कटेगा 3 पे, और ये 3 से ये आ जाएगा 9, यानी आंसर 1/9 आएगा। चाहे आप ऐसे कर लीजिए या फिर जैसे मैंने बताया वैसे कर लीजिए। अब ये सेकंड पार्ट में हमें डिवाइड करने के लिए कहा गया है, तो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जो दूसरे वाला नंबर होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 16/49 का रेसिप्रोकल होगा 49/16, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ही होगा। उसके बाद रेसिप्रोकल करने के बाद हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 7 = 49, तो ये 7 हो गया, ठीक है, ये हमारा 7 हो गया। और ये 4 से 16 कैंसिल 4 पे, तो ये 7/4 आ जाएगा। इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया इन्होंने, तो ये आ जाएगा 1 3/4, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महिमा कवर्स 1/7 ऑफ हर जर्नी ऑन मंडे, सी कवर्स 3/4 ऑफ हर जर्नी ऑन ट्यूसडे। पहला पार्ट है हाउ मच पोर्शन ऑफ जर्नी सी हैज़ कवर्ड सो फार, और सेकंड पार्ट है हाउ मच पोर्शन इज ऑफ जर्नी इज़ लेफ्ट फॉर द कंप्लीशन। यानी जो पहला पार्ट है उसमें हमें ऐड करना है कि टोटल उसने जर्नी कितनी कवर की है, और सेकंड पार्ट है उसमें हमें बताना है कि अभी उसने कितनी जर्नी और कवर करनी है जहाँ उसे पहुँचना है डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए। तो ये रहा इसका आंसर, नोट कर लीजिए। तो 1/7 उसने मंडे को कवर की, 3/4 ट्यूसडे को कवर की, तो जो टोटल होगा हमने एलसीएम लिया डेनोमिनेटर का, फिर उसके बाद ऐड किया सिंपली, और जो हमारा टोटल डेस्टिनेशन था वो होगा 1 - 25/28।
उसके बाद ये सिंपली डेनोमिनेटर को इक्वल करके हमने 3/28 निकाला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ यू एट हाफ ऑफ योर चपाती, अगर हमने आधी चपाती अपनी खा ली और उसी बीच मेरा दोस्त आ गया और जो आधी चपाती मेरे पास बची उसमें से मैंने उसकी भी आधी अपने दोस्त को दे दी, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि मेरे पास कितनी चपाती बची होगी पूरी चपाती के कंपैरिजन में। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो पहले मैंने आधी खा ली थी तो ये 1/2 बची, आधी चपाती 1 - 1/2, ठीक है, 1/2 चपाती बची। अब मेरे दोस्त ने उसमें से आधी चपाती खा ली, यानी आधी में से आधी खा ली, यानी 1/2 × 1/2, ठीक है। तो ये 1/4 आ गया। अब जो रिमेनिंग चपाती है वो हमारी इसमें से आएगी 1/2 - 1/4 में से, क्योंकि मेरे दोस्त ने तो आधी में से खाई है ना, आधी में से उसकी भी आधी खाई है, तो 1/2 - 1/4, तो ये कितना आएगा 1/4, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व करना है इसे। तो सिंपली इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले 13 को यहाँ पे 2 से, 13 × 2 = 26, ये 2 से काट देंगे। फिर उसके बाद ये 2 को 18 से काटेंगे, 9 आ जाएगा। और ये 15 को पहले हमने 5 से काटा, 5 आया, और ये हमारा 3 आएगा यहाँ पे। उसके बाद ये 9 यहाँ पे था, तो यहाँ पे 9 6 जा हो गया हमारा, 9 6 जा 54, तो यहाँ पे 6 आ गया। अब यहाँ पे 5/6 × 3 इज़ 5/18, ओके। तो 5/18 होगा इसका आंसर, ठीक है। एक बार इसे सही कर देता हूँ, 5/18, ये सही कर लीजिएगा, गलती हो जाती है मेरे से भी कभी कभी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट है कि 343/625 / 49/25, इसे भी पहले हमने रेसिप्रोकल किया, इस वाले का इसमें रेसिप्रोकल किया, ये हुआ 49/25 था, 25/49 हुआ। ये हमने 49 को डायरेक्ट 7 से काट दिया, क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है 343, और 49 7 × 7 होता है, यानी 7 का स्क्वायर। अब ये 25 का स्क्वायर होता है, इसलिए 25 से काट दिया, तो इस 7/25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।